हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं आर एस अग्रवाल की हिंदी वाली बुक के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है एरिया क्षेत्रफल, जिसका पार्ट देख रहे हैं हम पार्ट नंबर 13। जो हमारे वीडियोज है उसका पार्ट नंबर 13 है, लेकिन अगर बुक की बात करें तो बुक में पार्ट नंबर बी चल रहा है। ठीक है, पार्ट नंबर बी, और पार्ट नंबर बी का हम एक पार्ट देख चुके हैं। अब पार्ट नंबर बी में हम क्वेश्चन देख रहे हैं 10वां। चलिए, क्या कह रहा है 10वां क्वेश्चन देखिए। एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के आकार में मोड़ा गया। यदि वर्ग के आकार में मोड़ा जाता तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता। तो देखिए, एक तार है जिसको 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के आकार में मोड़ा गया, मतलब अब तार इस तरह से दिख रहा है आपको। ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है? 28। तो क्या आप इस तार की लंबाई बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। वही होगी जो इस वृत्त की परिधि होगी। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई मतलब 22/7 इंटू आर। 7 से ये गया, 7 चौक 28। ठीक है, ये 22 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा? 88, और फिर 88 का हम क्या कर लेंगे? डबल। तो ये कितना हो जाएगा आपके? 196। ठीक है, 88 का डबल हो जाएगा। ये इससे किया, 8 का 2 से 16, और कितना हो गया? 8, और ये 8 16 सॉरी 176, 96 नहीं 176। चलिए, ये आ जाएगी हमारे पास उस तार की लंबाई, और यही इस वृत्त की परिधि है, और यही उस तार की लंबाई है। चलिए, तार की लंबाई आ गई हमारे पास। अब हम देख सकते हैं तार की लंबाई आ चुकी है, तो इसी तार को हमने वर्ग के आकार में मोड़ा। ये लीजिए, मोड़ लेते हैं वर्ग के आकार में। तो हमें पता है अब यहां पर जो तार की लंबाई होगी वो इसके परिमाप के बराबर होगी। परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, और तार की लंबाई हमें पता है 176। तो क्या यहां से इसकी भुजा ज्ञात की जा सकती है? बिल्कुल कर लेंगे। 4 से गया 4 चौक 16, फिर 1 तो 4 चौक 16। तो तार के लिए जो हमारा वर्ग है उस वर्ग की भुजा आ चुकी है 44। हमें वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल तो भुजा का स्क्वायर होता है, तो 44 का हम कर लेंगे स्क्वायर। तो कर लेते हैं 44 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 11 इंटू 4, या फिर डायरेक्ट स्क्वायर ही कर लेते हैं। तो कैसे हो जाएगा पता ही आपको। 4 है तो 16, 4 है तो 16, 4 का 4 से 16, 16 का 2 से कितना? 32। ये लीजिए, 6 3 9 और 1 1936 हमारा आंसर होगा, जो कि क्षेत्रफल बता रहा है। तो किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये था क्वेश्चन नंबर 10वां। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए। एक वृत्ताकार छल्ले का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी बाहरी और अंतः परिधियों के अर्ध व्यास क्रमशः इतने और इतने हैं। चलिए, एक वृत्ताकार छल्ले का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी बाहरी और अंतः परिधियों के अर्ध व्यास आपको दे रखे हैं 21 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से वृत्ताकार छल्ला आपके पास। ठीक है, इसकी बाहरी और अंतः परिधियों के अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब त्रिज्याएं दे रखी है। आर दे रखी है आपके 21, और ये R1 ले लो, और ये R2 दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक। तो R1 और R2 है। आपको इस छल्ले का मतलब बीच वाला जो है उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किस तरीके से निकलेगा देखिए। पाई आर स्क्वायर 21 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर। तो आप चाहें तो पाई मतलब 22/7 बार ले लीजिए। अंदर बच रहा है 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है? 441। 14 का स्क्वायर भी हमें पता है कितना होता है? 196। 22/7, 441 में से 196 कम कर लेते हैं। 4 लेंगे तो 200, तो 241, और 4 ले लेते हैं तो 245। 7 से इसको कैंसिल कर लेते हैं। 7 14 21, 3 बार गया, फिर कितना रह रहा है? 3, तो 35। तो 7 से 5 बार गया। 35 का किससे? 22 से गुणा कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा? 35 इंटू 22। 5 का 2 से कर लिया, या फिर ऐसा कर लीजिए 35 का 2 से कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 70। ठीक है, और फिर 35 का 2 बार 70, तो 770 आएगा। और वैसे भी करके देखें तो 5 का 2 से कितना हो गया? 10, फिर 5 का 2 से 10, और 3 का 2 से 6, और 1 कितना? 7। ठीक है, फिर 3 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 6। ठीक है, तो आंसर आ रहा है वही जो पहले आ रहा था। 35 और 22 का ही करना था। 10 हो गया, फिर ये हो गया 10, और 3 का 2 से 6, 6 और 10 16, और 1 17, फिर ये कितना? 7 770 आ रहा है।
चलिए, तो आंसर आ गया 770। जो कि हमको क्षेत्रफल पूछा था वो आ चुका है, और किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में, तो मैं इसको लिख सकता हूं सेंटीमीटर स्क्वायर, और हिंदी में लिखूं तो क्या लिख दूंगा, वर्ग सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 11। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, उसके बारे में। क्या कह रहा है 12वां, देखिए। 12वां सवाल आपको कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या है 35 सेंटीमीटर, इसकी 44 सेंटीमीटर लंबी चाप तथा दो त्रिज्याओं के बीच बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम देख सकते हैं इस तरह की आकृति है हमारे पास, ये दो त्रिज्याएं हो गई आर आर, ये चाप, इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। त्रिज्या हमें दे रखी है 35, तो ये लीजिए 35 ले लेते हैं, फिर आर आर नहीं लेते, ये 35 है और ये भी 35 है। कोण कितना है वो नहीं पता, वो माना हमने थीटा। 44 सेंटीमीटर लंबी चाप, चाप की लंबाई दे रखी है, मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये जो है ये हमें दे रखा है कितना, 44। तो जैसा कि हमें पता है चाप की लंबाई क्या होती है, चाप की लंबाई होती है 2 पाई, मतलब 22/7 आर, तो आर हमें पता है कितना, 35, थीटा जो कि नहीं पता है 360, बराबर जो कि दे रखा है कितना, चाप की लंबाई 44। थीटा हमें निकालना है क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो थीटा यहां से मैं देख सकता हूं कितना आएगा, 22 × 2 44, से 44 गया, 7 से ये गया 5 बार, 5 से ये चला जाएगा कितनी बार, ये चला जाएगा आपके 72 टाइम्स। तो थीटा का मान आ गया उधर कितना, 72 डिग्री। अब थीटा का मान आ चुका है, त्रिज्या का मान पता है, तो बस अब हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 35 का स्क्वायर, इंटू थीटा मतलब 72 अपॉन 360 डिग्री। ये क्षेत्रफल जो कि पूछा गया है वो निकल के आ रहा है। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं, बिल्कुल ये चला जाएगा कितना, 5 बार, और कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ये चला गया 72 टाइम्स, फिर 72 से ये 72 चला गया, 35 और 22 का हम गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 35 और 22 का मल्टीप्लीकेशन शायद हमने अभी किया है पिछले वाले में ही, 35 और 22 का बिल्कुल किया है, 770 आ रहा है, तो वही फिर से हम लिख लेते हैं। 770 किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में, तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, हिंदी में कहें तो वर्ग सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 12। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। 13वां क्या कह रहा है, एक वृत्त की 22 सेंटीमीटर लंबी एक चाप केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाती है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ज्ञात कीजिए। तो निकाल लेते हैं इसके लिए, त्रिज्या निकालनी है, कोण दे रखा है 72 और चाप की लंबाई दे रखी है कितनी, 22, यहां से यहां तक के लिए। चलिए, त्रिज्या का मान निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। तो चाप की लंबाई हमने अभी अभी देखी क्या होती है, 2 पाई मतलब 22/7, आर जो कि निकालना है, थीटा जो कि दे रखा है बटा 360, ये बराबर दे रखी है किसके, 22 के। तो बस यहां से आर की वैल्यू निकालनी है, देख लेते हैं। 22 से तो 22 कैंसिल हो गया, ये चला गया कितना आपके, ये चला गया आपके 5 टाइम्स, और कुछ कैंसिल होने के लिए यहां पर नहीं, तो ठीक है फिर। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 7 × 5 कितना, 35, और ये बटा में कितना 2, तो 17.5 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, देखिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, वृत्त के लघु एवं दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, ये वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या है मेरे पास कितनी, 10 सेंटीमीटर की एक जीवा AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। तो इसका मतलब ये जीवा ले ली हमने, जो कि इसका व्यास ही एक तरह से सबसे बड़ी है, और यहां पर क्या बना रही है, समकोण, तो ये बन गया समकोण। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि वृत्त के लघु एवं दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लघु कौन सा है, ये वाला, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अभी अभी हमने देखा क्या होता है क्षेत्रफल, पाई मतलब 22/7,
आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, थीटा जो कि 90 दिख रहा है बटा 360। सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 4 बार और कुछ कैंसिल हो रहा, ये गया 11 और ये गया आपके 2 और कुछ, ये 5 और कुछ हो रहा हो यहाँ पे नहीं, तो ये 550 बट्टा में कितना 7 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, या फिर बाद में कर लेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए ये आ गया लघु वाले का, छोटे वाले का। तो बड़े वाले का क्या होगा, तो बड़े वाले का जो ये वृत्त दिखाई दे रहा है आपको, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर ये लघु वाला घटा दिया जाएगा तो बड़े वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दीर्घ वाले वृत्तखंड के लिए अगर क्षेत्रफल देखूं तो क्या होगा, तो दीर्घ वाले के लिए अगर देखूं मैं तो कितना आ जाएगा, तो पूरा क्षेत्रफल इस वृत्त का क्या होगा, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। इसमें से मैं माइनस कर देता हूं, ये जो लघु वाला है वो 550 बटा कितना 7, ठीक है। कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा है, दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 7, ये लीजिए, ये आ गया 2200 और इसमें से कम कर लिया 550, तो 2200 में से 500 कम कर लिया तो ये हो गया कितना 1700, 1700 में से और 50 कम कर लिया तो 1650 बटा में 7। तो 550 बटा 7 ये आ रहा है लघु का, तो किस में चल रहा है ये सेंटीमीटर, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और दीर्घ वाले का आ गया 1650 बटा 7, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 14। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्या कह रहा है 15 नंबर देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी एक चाप केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। इस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, इस प्रकार बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, दोनों चीजें बतानी है। तो जैसे कि ये एक आपके सामने मान लिया चाप ये रहा, जिसकी लंबाई हमें बतानी है, बिल्कुल त्रिज्या पता है केवल 28 और कोण पता है 72, चाप की लंबाई भी बतानी है और क्षेत्रफल भी बताना। तो पहले देख लेते हैं चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई के लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, 2 पाई मतलब 22/7, आर मतलब 28, थीटा जो कि 72 है बटा 360, जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। 7 से गया 7 चौक 28, 72 से ये जा रहा है कितना 5 बार, और कुछ कैंसिल होने के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, तो इनका गुणा करवा लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 4 का 2 से 8 और 8 का 2 से यहाँ पर 16 और 8 का 2 से 16 और 1 17, 176 अपॉन कितना 5 कर लेते हैं। 5 से गया 3 बार, ठीक है, 15, फिर 26 तो 5 बार, फिर 1 तो फिर 2 बार। चलिए ये तो आ गई चाप की लंबाई। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल भी देख लेते हैं। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर 28 का स्क्वायर, थीटा जो कि 72 है बटा 360। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 7 से गया 4 बार, बिल्कुल, ये गया 5 बार, बिल्कुल। अब इनका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं ऊपर, कितना हो जाएगा 22 इंटू 4, ये हो गया आपके 88, और 88 का 28 से कर लेते हैं। चौसठ, 6, 8 का 8 से 64 और 8 का 2 से 16, तो 64 और 16 अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 और ये 86 और ये 8, 8 का 2 से 16, 16 और 8 अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा 24, 24 64 बट्टा में 5, तो 5 से ये चला गया कितनी बार, 5 से ये जाएगा 4 बार 20, फिर कितना है 46 तो ये 9 बार 45, फिर 14 तो 2 बार, फिर पॉइंट, फिर 40 तो 8 बार। चलिए ये आ गया हमारे पास चाप की लंबाई और ये आ गया हमारे पास क्षेत्रफल, और सेंटीमीटर है तो चाप की लंबाई तो सेंटीमीटर में ही रहेगी, क्षेत्रफल आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बस के एक पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है। जैसा कि हमें पता है बस का पहिया है तो वो एक वृत्ताकार है, व्यास अगर 140 है तो त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी मतलब कितनी 70 सेंटीमीटर। चलिए 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए ये पहिया प्रति मिनट कितने चक्कर लगाएगा, तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो 66 किलोमीटर है, किलोमीटर को पहले मीटर में लाया तो 1000 से गुणा किया, फिर सेंटीमीटर में लाया तो 100 से गुणा किया, प्रति मिनट चल रहा है,
ठीक है, प्रति मिनट मतलब प्रति घंटा दे रखा है, तो प्रति घंटा दे रखा है तो मतलब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 मिनट में ये इतना चल रहा है, तो हर मिनट में कितना चल रहा है, तो 60 से भाग देकर देख लेते हैं। 0 से ये 0, ये चला गया, तो ये चल रहा है 1 1 और 0 कितने 1 2 3 4, इतने सेंटीमीटर ये प्रति मिनट चलता है। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं यहां पर कि प्रति मिनट कितने चक्कर लगाएगा, तो कितनी दूरी तय करनी है उसको इतनी, और एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर सकता है अपनी परिधि सरकमफ्रेंस के बराबर, तो 70 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर उसकी परिधि क्या होगी 2 पाई r, तो उसकी परिधि है आपके सामने 44 और ये 0 सेंटीमीटर की उसकी परिधि है, तो एक चक्कर में इतनी दूरी तय करता है। तो ऐसे कितने चक्कर लगाएगा कि इतनी दूरी तय हो जाए, तो एक चक्कर में दूरी कितनी है 440, चक्कर कितने लगाएगा माना n, और दूरी कितनी तय कर लेगा, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है 1,10,000 क्या सेंटीमीटर। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 11 से ये गया 4 बार, 0 से ये 0, 4 से अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 से 100 चला जाएगा 25 बार और ये 0 रह जाएगा, तो चक्रों की संख्या हो जाएगी 250, तो 250 राउंड्स ऐसे वो लगाएगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 16। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्या कह रहा है 17वां, देखिए 3 एक संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 1, 2 और 3 के अनुपात में, ठीक है, अंदर वाले दो वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल का बाहर वाले दो वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा। तो त्रिज्याओं का अनुपात आपको 1, 2, 3 दे रखा है, तो त्रिज्याएं ही मैं मान लेता हूं r, 2r और 3r, कोई दिक्कत नहीं है। 3 वृत्त है, ये r त्रिज्या का है, ये 2r त्रिज्या का है और ये 3r त्रिज्या का है, तीनों का केंद्र एक ही कहा गया है, तो ये r, ये 2r और ये आपके 3r। अब अंदर वाले दो वृत्तों का बीच के क्षेत्रफल का बाहर वाले दो वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा। अंदर वाले दो वृत्त मतलब r और 2r, इनके बीच का क्षेत्रफल मतलब बड़े वाले वृत्त पाई r स्क्वायर, मैं से छोटे वाले वृत्त पाई r स्क्वायर को घटा दूं, तो अंदर वाले दो वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल आ गया। इसका अनुपात निकालना है बाहर वाले दो वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल से, तो बाहर वाले दो कौन से हो गए 3r त्रिज्या वाला और 2r त्रिज्या वाला, इसके बीच का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई r स्क्वायर मतलब बाहर वाला 3r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर मतलब 2r स्क्वायर वाला, ये अनुपात हो गया अंदर वाले दो वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल और बाहर वाले दो वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल का। अब इसको निकालना निकाल लेते हैं, पाई 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 ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पाई कॉमन ले लेंगे। ऊपर कितना है, ऊपर है 2r स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर मतलब 3r स्क्वायर, नीचे कितना है 3r स्क्वायर मतलब 9r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर, तो 9r स्क्वायर में से 4r स्क्वायर गया तो 5r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर 3/5 मतलब 3⁵ जो है वो हमारा आंसर होगा, और जो कि बिल्कुल सही है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्या कह रहा है 18वां, देखिए 28 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की एक चाप केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाती है, चाप की लंबाई और निर्मित वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देख लेते हैं इस तरीके से, हम त्रिज्या दे रखी है 28, वैसे तो ये क्वेश्चन कर रखा हमने, फिर से रिपीट हो रहा है, लेकिन है बुक में तो हमको करना है। ये कोण दे रखा है 72 डिग्री का, ठीक है, तो पहले तो चाप की लंबाई बतानी है, तो चाप की लंबाई देख लेते हैं। चाप की लंबाई क्या होगी 2 पाई, पाई मतलब 22/7, आर आर मतलब 28, थीटा थीटा मतलब 72/360, ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है बिल्कुल, 7 से ये गया 4 बार, 72 से ये गया 5 टाइम, तो 4 का 2 से 8 और 8 का किससे 22 से, तो 8 दूनी 16 और ये 16 और 1 17, 176 अपॉन कितना 5, 5 से गया कितना 3 बार 15, 6 7 26, तो 5 बार 25, फिर ये 2 बार 35.2 सेंटीमीटर आया इसके चाप की लंबाई। क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी होता है, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर, थीटा मतलब 72 बटा में 360, ये गया कितना 5 बार, और कुछ जा रहा है बिल्कुल 7 से ये गया 4 बार, तो 22 का 4 से कितना हो गया 88, और 88 का किससे करना है 28 से, तो कर लेते हैं। 8 का 8 से 64 और ये 6, 8 का 8 से 64 और 8 का 2 से 16, 64 और 16 80 और 6 86, फिर से 8, 8 का 2 से 16, 16 और 8 कितना हो गया 24, 2464 डिवाइडेड बाई 5। चलिए कर लेते हैं डिवाइडेड बाई 5 इसको,
तो कितना हो जाएगा, 5 से जा रहा है कितनी, 4 बार, 5 चौक 20, फिर 46, तो 5 नम 45, फिर 14, तो 5 दूनी 10, फिर 4, तो 5 8 40, तो 492.8 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो क्षेत्रफल आ जाएगा इसके लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।